I think I'm going to love it here. जेना ऑर्टेगा एक अमेरिकी अभिनेत्री है जो एक नई पीढ़ी की बढ़ती सुपरस्टार है, जिसे व्यापक रूप से लोकप्रिय सीरीज वेडनेसडे के मेन कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। उसने सचमुच एक अविश्वसनीय गॉथ डांस के साथ सोशल नेटवर्क को बेहोश कर दिया, जिससे उसने लाखों फैंस का दिल जीत लिया। हम ये वीडियो इसी प्रतिभाशाली और निडर लड़की को समर्पित करते हैं और आज की युवा पीढ़ी में बहुत प्रसिद्ध है। वेडनेसडे एडम्स, कैसे रहती है जेना ऑर्टेगा और वो कितने पैसे कमाती है। जेना मैरी ऑर्टेगा का जन्म 27 सितंबर 2002 को मैक्सिकन मूल के एक सफल व्यवसायी और पोर्टोरिकन जड़ों वाली नर्स के परिवार में कोचेला वैली के कैलिफोर्निया रिजॉर्ट शहर ला क्विंटा में हुआ था। नैटली और एडवर्ड ऑर्टेगा बहुत कम उम्र में शादी कर चुके थे और उन्होंने तुरंत फैसला किया कि उनका परिवार बड़ा और मिलनसार होगा। उनकी इच्छा पूरी हुई। 6 आकर्षक बच्चे एक के बाद एक दिखाई दिए। मराया, आइजक, मिया, जेना, आलिया, मार्कस प्यार, ध्यान और एक स्वस्थ मानसिक वातावरण में बड़े हुए। इतने अच्छे जीवन की पोषक शैली के दौलत जेना की प्रतिभा कम उम्र में ही उभरने लगी। 6 साल की उम्र तक लड़की को दृढ़ता से पता था कि वो अभिनेत्री बन जाएगी। डेंसिल वॉशिंगटन अभिनीत फिल्म मैन ऑन फायर से बहुत प्रभावित हुई थी। डेकोटा फैनिंग, जिन्होंने इस थ्रिलर में मुख्य किरदार की बेटी की भूमिका निभाई, ने छोटा जेना को चौंका दिया। उसकी मां बदले में इस आवेग के प्रति बहुत चौकस थी और उसने अपनी बेटी के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसे उसने तब फेसबुक पर पोस्ट किया। वर्ड ऑफ माउथ ने कलाकार लड़की के टैलेंट की खबर कास्टिंग एजेंट को दी। उसी समय एक्सपर्ट ने तुरंत उन्हें बड़े सपने दिखाने का वादा नहीं किया और एक एडवर्टाइज में अभिनय शुरू करने की ऑफर दे दी। इसलिए आराम से मौखिक स्वच्छता के महत्व के बारे में बात करते हुए जेना पहली बार कोलगेट टूथपेस्ट के एक विज्ञापन में स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। उनके फिल्मोग्राफी में मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग के लिए टेलीविजन विज्ञापन भी है। ऑडिशन में जाने के 2 साल बाद फिल्म और टेलीविजन भूमिकाओं के लिए पहला प्रस्ताव आखिरकार आने लगा। जेना की शुरुआत रॉब श्नाइडर अभिनीत टीवी सीरीज रॉब के एपिसोड में हो चुकी थी। उसने CSI NY और डेज ऑफ आवर लाइव्स में भी काम किया। 2013 में उसने इन फिल्मों के फिल्मांकन में बहुत अनुभव मिलाया। जेम्स वैन की फीचर फिल्म इनसाइडर्स चैप्टर 2 और सुपर हीरो मूवी आयरन मैन 3। उस फिल्म में ऑर्टेगा ने उपराष्ट्रपति की बेटी के रूप में छोटी भूमिका निभाई, लेकिन ये भविष्य के लिए आश्वस्त कदम था। फिर युवा अभिनेत्री ने मिनी सीरीज डेड टाइम स्टोरीज, फैमिली कॉमेडीज द लिटिल रास्कल सेव द डे और द कुकी मॉब्स्टर, टीवी सीरीज रेक, नो इट ऑल नीना और कई अन्य फिल्म से अभिनय किया और एनिमेटेड सीरीज ओवर द गार्डन वॉल को भी आवाज दी। लेकिन भविष्य की प्रसिद्धि के लिए आवेदन टेलीविजन सीरीज चेन द वर्जिन था, जिसमें ऑर्टेगा ने एक बच्चे के रूप में मुख्य किरदार निभाया। Bien. Ahora haz que se vea como nueva otra vez. Vamos, anda, trata. I can't. Así es. Nunca puedes volver atrás. Y eso es lo que sucede cuando pierdes tu virginidad. 2015 में जेन ने टीवी सीरीज रिच रिच में अभिनय किया, जिसमें उसने मुख्य चरित्र के प्रेमिका की भूमिका निभाई। और यद्यपि क्रिटिक्स ने नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के निर्माण को तोड़ दिया, उस क्षण से वह मुख्य भूमिकाओं के करीब आ गई। इसके बाद युवा अभिनेत्री इन फिल्मों में दिखाई दी द मैसिवली मिक्स्ड अप मिडिल स्कूल मिस्ट्री और आफ्टरवर्ड्स और हमारी नायिका के एक और काम ने कई क्रिटिक्स को खूबसूरत जेन पर करीब से नजर डालने के लिए मजबूर किया। 2 साल तक वह मुख्य भूमिका निभाते हुए कॉमेडी सीरीज स्टक इन द मिडिल के सेट पर व्यस्त रही। उल्लेखनीय है कि प्लॉट को विशेष रूप से डिज्नी फिल्म कंपनी ने जेना के लिए चुना है। तथ्य ये है कि कथा एक बड़े परिवार में रहने वाली लड़की हार्ले डियाज की ओर से आयोजित की जाती है। जेना अपने चरित्र की तरह एक बड़े परिवार में पैदा हुई थी और मध्यम बच्ची थी। दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज में अभिनेत्री की भविष्य की स्टार भूमिका की भविष्यवाणी थी, क्योंकि उनकी नायिका ने ये डायलॉग बहुत फेमस कर दिया। If my family was a week, I'd be Wednesday. यानी बुधवार। मुझे कहना होगा कि निर्माताओं की बोली सफल रही और ऑर्टेगा ने अपना पहला प्रतिष्ठित इमेजन पुरस्कार प्राप्त किया, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लैटिनो की सकारात्मक छवि को सेलिब्रेट करता है। इसके अलावा डिज्नी पेशेवरों द्वारा उनके काम की बहुत सराहना की गई और 2016 में उन्हें एनिमेटेड फिल्म एलिना ऑफ एवेलोर के मुख्य पात्रों में से एक को आवाज देने के प्रस्ताव मिला। उनकी राजकुमारी इजाबेल ने उन्हें न केवल कई पुरस्कारों और नामांकन दिलाए, बल्कि बहुत सारे युवा फैंस भी। इन दर्शकों के साथ सफलता को 2017 में समेकित किया गया था, जब जेना को लोकप्रिय अमेरिकी ब्लॉगर और गायक जेकब सार्टोरियस द्वारा चैपस्टिक गीत के लिए अपने संगीत वीडियो में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया।
इस तथ्य के अलावा कि वीडियो स्वयं बहुत गीतात्मक, निविदा और प्यारा निकला, ये मीडिया में काफी सपोर्ट हासिल करने में कामयाब रहा और सफल भी। उसी समय जेना और जेकब के रोमांस के बारे में अफवाहें सार्वजनिक रूप से अंतरंजित थी। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि ये संबंध वास्तविकता में थे या पीआर लोगों की कल्पना है। इसके अलावा युवा ब्यूटी के संभावित बॉयफ्रेंड की सूची में अभिनेता आइजैक प्रेस्ली और एशर एंजल थे। फिर भी लड़की ने खुद उन सभी उपन्यासों का खंडन किया जो उसके लिए जिम्मेदार थे। सामान्य तौर पर वह ईर्ष्या से अपने निजी जीवन की रक्षा करती है और अपने फैंस को हमेशा समझदार बनने को पूछती है। 2018 में टाइटल रोल में जेना के साथ फिल्म एस्केप फ्लोरा रिलीज हुई थी। Bend down, Flora. Come on, girl. There you go. Oh. It's a little rocky, so move around. प्लॉट के केंद्र में एक पुराना सर्कस हाथी है जिसे वे छुटकारा पाने की योजना बनाती है क्योंकि उसके पास अब जनता के सामने प्रदर्शन करने की ताकत नहीं है। तब ऑर्टेगा द्वारा निभाई गई सर्कस निदेशक की साधारण संपन्न बेटी अपने पालतू जानवर को बचाने का फैसला करती है। अगले वर्ष अभिनेत्री ने यू नामक एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में अभिनय किया। Can you believe she put that spy software on my phone? Shit. You sure it was her? Who else would it be? So you're not gonna tell her you know? Obviously not. It's way more useful if she thinks it's still working. This is what I get for trying to out-tech a teenager. उनकी नायिका केवल दूसरे सीजन में दिखाई दी और एक कष्टप्रद थी, कभी कभी अजीब तरह से व्यवहार करने वाली लड़की। 2020 में जेना ने कॉमेडी हॉरर फिल्म द बेबी सिटर किलर क्वीन में काम किया। मुख्य भूमिकाओं में से एक निभाते वक्त शूटिंग में युवा अभिनेत्री को भारी तनाव का सामना करना पड़ा क्योंकि जिस समय वो टीम में शामिल हुई थी हर कोई पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता था और उसे अजीबता और ऑकवर्डनेस की भावना दूर करनी थी। उसी वर्ष मिनी सीरीज होम मूवी द प्रिंसेस रिलीज हुई जिसे अभिनेताओं ने अपने स्मार्टफोन पर लॉकडाउन की अवधि के दौरान फिल्माया। इसके अलावा जेना को एनिमेटेड साइंस फिक्शन सीरीज जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटेशियस में उनके काम के लिए जाना जाता है। 2021 में 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई, यस डे जिसमें जेनिफर गार्नर और एडगर रोमिरेज जैसे मास्टर्स जेना के लिए सेट पर भागीदार बने और द फॉलआउट की शूटिंग की वास्तविक समस्या को उठाते हुए फिल्म बनाई गई थी। कथानक दर्शकों को एक साधारण 16 वर्षीय शालेय वर्ष वाडा के दिनों में से ले जाती है जो शानदार ढंग से ऑर्टेगा द्वारा निभाई जाती है। I just said you don't even need to wear makeup. What was that? Was that a gun? स्कूल परिसर में शूटिंग के दौरान लड़की शौचालय में छिपने का प्रबंधन करती है। वह केवल वह सब कुछ सुन सकती है जो होता है। महत्वाकांक्षी निर्देशक मेगन पार्क एक संवेदनशील विषय पर न केवल एक नाटक की शूटिंग करने में कामयाब रही बल्कि त्रासदी के साइकोलॉजी को भी दिखाया। अपराध में अपेक्षाकृत कम स्क्रीन टाइम लगता है जबकि खुले प्रश्न एक बच्चे द्वारा अनुभव किए गए आतंक को सामना कैसे करे अपनी पूरी गहराई तक खड़ा होता है। फिल्म आपको सोचने में मजबूर करता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम का विषय समाज में पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है। फिल्म निर्माता इस तथ्य के आतंक को सामने लाते हैं कि इस भारी तनाव के बाद भी दुनिया रुकी नहीं है। पीड़ितों को उठने और आगे बढ़ने की जरूरत है। जेना के लिए फिल्मांकन ने न केवल उन्हें एक गंभीर नाटकीय अभिनेत्री के रूप में दिखलाया बल्कि उन्हें एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया। तथ्य ये है कि उसे खुद अपने जीवन में ये अनुभव हुआ है। उनके अनुसार प्राथमिक विद्यालय में रहते हुए उसे एक खतरे का सामना करना पड़ा। तब बच्चे शिक्षक के साथ कक्षा में बैठे थे और सदमे की स्थिति में न केवल एक बात पूछ सकते थे क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। 2022 की शुरुआत में अपनी नसों को गुदगुदी करने के प्रशंसक न केवल पौराणिक फिल्म स्क्रीम की वापसी का आनंद ले सकते थे। Bonus question, Tara. Please stop. Do you think I made it inside your house before you could rearm? फ्रेम में सर्वश्रेष्ठ चीख के लिए उन्हें MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड से पुरस्कार भी मिला। दर्शक स्पष्ट रूप से उच्च गुणवत्ता वाले स्लैशर्स को मिस करवा रहे थे जो उत्कृष्ट बॉक्स ऑफिस में परिलक्षित हुआ। 24 मिलियन के हॉरर फिल्म बजट के साथ दुनिया भर में 140 मिलियन एकत्र किए गए। इस संबंध में फिल्म निर्माताओं ने तुरंत हॉरर के छठे भाग को लॉन्च की घोषणा की जो 2023 के ऑटम में रिलीज होने वाली है। जेना ऑर्टेगा इसमें हाई स्कूल की छात्रा तारा कारपेंटर के रूप में फिर से दिखाई देगी और चिलिंग घोस्ट फेस से बचती रहेगी। इस बार फिल्म की कार्रवाई को वुड्सब्रो से न्यूयॉर्क में स्थानांतरित किया जाएगा जिसमें प्लॉट में डायनामिक्स और रंग जुड़े जाएंगे। जेना इस तरह की भूमिकाओं में इतनी बढ़िया है कि मार्च 2022 में उनकी भागीदारी वाली एक और हॉरर फिल्म रिलीज हुई, अमेरिकी कनाडाई फिल्म एक्स, जिसमें अभिनेत्री ने मुख्य भूमिकाओं में से एक निभाई थी जो क्रिटिक्स और फैंस दोनों द्वारा सकारात्मक रूप से स्वागत की गई। इससे फैंस पूल को जीता गया। हालांकि सफल फिल्म थी, जाहिर है सीक्वल के फिल्मांकन के लिए पर्याप्त नहीं थी।
जुलाई में अभिनेत्री की भागीदारी वाली एक और हॉरर फिल्म रिलीज हुई। शैली के मास्टर डिएगो हॉलिविस द्वारा अमेरिकन कार्नेज या डॉन से डस्क तक ने दुनिया को एक और गैर तुच्छ प्लॉट का खुलासा किया। Hey, she were into girls, I'd try to hit that too. Oh, yeah? Then again, maybe I could change your mind about that. Oh, relax, bro. I'm not gonna stand in your way. नवंबर 2022 में टिम बर्टन का नया प्रोजेक्ट वेडनेसडे के रूप में सनसनी फैल गई। Since you've abandoned me here, I've been hunted, haunted, and the target of an attempted murder. Ah, nevermore. I love you so. सीरीज के पहले सीजन ने अंग्रेजी भाषा के नेटफ्लिक्स शो के इतिहास में सबसे सफल शुरुआत दिखाई। पहले सप्ताह में वॉचिंग व्यूअर्स की संख्या 341 मिलियन थी। एडम्स परिवार से वेडनेसडे की भूमिका जेना के लिए आसान नहीं थी। टिम ने भूमिका के लिए सैकड़ों आवेदकों को देखा और अभिनेत्री को तभी मंजूरी दी जब वह अपनी उल्लेखनीय अभिनय प्रतिभा दिखाने में सक्षम थी। वैसे ये दूर से हुआ क्योंकि अभिनेत्री न्यूजीलैंड में फिल्म कर रही थी और लड़की उस छवि में ऑनलाइन ऑडिशन में आई थी जिसमें वो शूटिंग कर रही थी। एक विशाल कट के साथ उसने चेहरे पर ग्लिसरीन, पसीना और उसके बालों का रक्त मंचन किया। निर्देशक के लिए महत्वपूर्ण था कि मुख्य भूमिका के कलाकार साइलेंट फिल्मों की अभिनेत्रियों के समान होनी चाहिए। उसे एक आग से मजबूत भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। सेट पर उन्होंने मांग की कि लड़की ऐसा व्यवहार करे जैसे कि एक पुतला हो और रूलर के साथ नायिका के सही पिगटेल की जांच करके मेकअप कलाकार को परेशान बहुत किया। कभी कभी वह अपना आपा खो देता था यदि उसकी राय में बाल पर्याप्त रूप से सपाट नहीं होते और वो वहीं कंघी को हटा देता था और अपने रोल को आदर्श में लाता था। लेकिन ऑर्टेगा भी मूर्ख नहीं है। उसने निडर होकर भूमिका के बारे में मास्टर के साथ एक तर्क में प्रवेश कर दी और यहाँ तक कि अच्छी तरह से पहने हुए कैथरीन चेटा-जोन्स, जिन्होंने मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका निभाई, युवा अभिनेत्री की भावना के दबाव और ताकत पर चकित थी। जेना ने बॉडी डबल्स का उपयोग करने से इनकार कर दिया और भूमिका के लिए बार्ड लगाना, तीर चलाना और सेलो बजाना खुद सीखा और वह अपनी नायिका के मुख्य चिप्स के साथ भी आई। एक अनब्लिंकिंग लुक और चौथे एपिसोड में नृत्य। परिणाम की तुलना एक विस्फोटक बम था। प्रभाव से सुरक्षित रूप से की जा सकती है। मूवमेंट्स की एक अजीब सेट, बहुत ही वन आइड एक्टिंग के साथ मिलकर तुरंत दृश्य को बहुत चर्चित और पॉपुलर बना दिया। यंग एडम्स जिस गीत पर नाचता है उसे गुगु मग कहा जाता है और उसके रॉक बैंड द क्रैम्स द्वारा बनाया गया है। उल्लेखनीय ये है कि लोकप्रिय शज़ैम प्लेटफॉर्म पर इस ट्रैक के डाउनलोड फिल्म की रिलीज के बाद 8000% तक बढ़ गया। लेडी गागा का गीत ब्लडी मैरी भी सामान्य प्रचार के फनल में आ गया, जिसके तहत टिकटॉक नेटवर्क के सब्सक्राइबर्स ने नृत्य के अपने वर्जन को पोस्ट करना शुरू किया। दिसंबर की शुरुआत में गायिका खुद फिल्म की भावना से वीडियो को शूट करके वायरल ट्रेंड में शामिल हो गई। जेना ने खुद भी अपने लेजेंडरी नृत्य से उल्लेखनीय फसल एकत्रित की। शाब्दिक रूप से 10 दिनों में उनके इंस्टाग्राम अनुयायियों की संख्या 10 मिलियन तक बढ़ गई और दिसंबर की शुरुआत तक ये आंकड़ा 20 मिलियन तक पहुंच गया। 2023 में कॉमेडी मेलोड्रामा मिलर्स गर्ल रिलीज होगी, जिसमें जेना ने मार्टिन फ्रीमैन के साथ काम किया था और फिल्म फाइनेस्ट काइंड भी रिलीज होगी, जिसने लड़की को टॉमी ली जोन्स जैसे नायाब पेशेवर के साथ काम करने का मौका दिया। और फिर से ये एक थ्रिलर ही होगा। यहाँ तक कि अभिनेत्री की फिल्मोग्राफी पर एक सरसरी नजर ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि वह इस डार्क जॉनर के लिए एक विशेष प्यार महसूस करती है। जेना खुद स्वीकार करती है कि वह थ्रिलर और हॉरर की अंधेरी दुनिया से मोहित है। वह इस तथ्य से समझती है कि प्रातिकारिक चीजों और घटनाओं से वो आकर्षित होती है, जो करीब से निरीक्षण करने में पूरी तरह से अलग हो जाती है। और डरावनी फिल्मों में शूटिंग ने उन्हें भीगी बिल्ली की स्थिति से बाहर निकालने में मदद की। एक दिन उसने प्रेस को अपना छोटा सा रहस्य बताते हुए कहा कि बच्चे के रूप में उसने अपने घर के पीछे पाए गए मृत जानवरों को विच्छेदित करती थी। वैसे जेना अभी तक उसी घर में रहती है और उससे अभी तक समुद्र पर अपना विला या न्यूयॉर्क में एक फैशनेबल पेंट हाउस का अधिग्रहण नहीं किया है। लेकिन सब कुछ अभी भी आगे है, क्योंकि अब लड़की ने अपने खाते में $3 मिलियन जमा कर लिए हैं और वेडनेसडे की रिलीज के साथ भारी प्रचार को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि उभरते सितारे की आधार फीस बहुत जल्द ही बढ़ेगी। अभिनेत्री की वर्तमान दरों का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन यह ज्ञात है कि ऐसी नेटफ्लिक्स परियोजनाओं में अग्रणी अभिनेताओं को प्रति एपिसोड औसत $40,000 मिलते हैं और सीरीज की मांग के मामले में $300,000 तक बढ़ सकता है। न केवल फिल्मों और टीवी सीरीज को फिल्माने से बल्कि विज्ञापन अनुबंधों से भी आय उत्पन्न होती है। उनमें से एक अपने परिश्रम की बदौलत जेना के पास आया। 14 साल की उम्र से उसने एक डायरी रखी जहां उसने मेकअप कलाकारों और हेयर ड्रेसर्स की सलाह लिखी जो उसके साथ काम किए थे। त्वचा और बालों के स्वास्थ्य से संबंधित रिकॉर्ड कॉस्मेटिक कंपनी न्यूट्रोजेना के विपणक में बहुत रुचि रखते थे और दीर्घकालिक सहयोग के कारण के रूप में सर्व हुए।
इसके अलावा इस अनुभव ने युवा स्टार को एक बड़े प्रोजेक्ट में अपनी कलम आजमाने के लिए प्रेरित किया। 2021 में जना ने खुद को एक महत्वाकांक्षी लेखक के रूप में घोषित किया। इट्स ऑल लव शीर्षक से उनकी पुस्तक पहले से एक हॉट केक की तरह बिक रही थी। वास्तव में काम अभिनेत्री के जीवन के प्रेरक अंशों का एक चयन है जो सरल और सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। पुस्तक का लीड मोटिव ये है, जीवन में हर गिरावट के लिए वृद्धि होती है और हमेशा बेहतरी के लिए वास्तविकता को बदलने का अवसर होता है। फैंस इस तथ्य से चकित और प्रसन्न हैं कि उन्होंने इस तथ्य को 17 वर्षीय किशोरी के रूप में लिखा था। 2018 में लड़की ने अपने इंस्टाग्राम पर खुशखबर साझा की कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। तब उसने कहा कि उसे बस एक कार की जरूरत थी। लेकिन पहले से ही अब जना का अपना छोटा बेड़ा है। इसमें काले रंग में प्रसिद्ध जर्मन ऑडी Q3 क्रॉसओवर शामिल है और ऐसी भी खबर है कि ऑर्टेगा BMW M235i की मालिक है, जिसकी औसतन कीमत $45,000 है। फिल्मांकन के अलावा जना ने अपना ध्यान तीव्र सामाजिक समस्याओं की ओर लगाया। विशेष रूप से जना यूनेड्स की एक राजदूत है। HIV के प्रसार की मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में भी शामिल है। इसके अलावा वह लोगों को राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव से बचाती है और कैंसर से पीड़ित बच्चों को समर्थन करती है। जेना ऑर्टेगा एक उभरती हुई सितारा है जो देखने में बेहद दिलचस्प है और निस्संदेह उसके आगे एक बहुत बड़ा भविष्य भी है। वह जीवंत, प्रतिभाशाली और होनहार है। हालांकि अपने करियर के तेजी से बढ़त के कारण लड़की अपने सामान्य बचपन और स्कूल के मजेदार जीवन से वंचित रही। अब जेना को इस बात का बहुत अफसोस है कि उसने जीवन में न तो प्रॉम न ही किशोरावस्था में आंशित हुई। ये लोकप्रियता और सफलता की कीमत है, लेकिन साथ ही आशा देता है कि रचनात्मकता में अनपेक्षित ऊर्जा और भावनाओं को निर्देशित करती है। अपनी युवावस्था में जना ने पहली महिला राष्ट्रपति या अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखा था। शायद इनमें से एक इच्छा जल्द ही फिल्मों में पूरी हो जाएगी। क्या आपने जना की सीरीज वेडनेसडे देखी है? I think you could have held on the last image a little bit longer. That's what I was thinking. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दें।